सीटें हमको स्वीकृत हुई थी, 66 हम प्रवेश कर चुके हैं। सरकार से वार्ता चल रही है, 33% सीटें हमने और मांगी हैं और अगले सत्र में निश्चित रूप से हम इन सीटों को दुगना करके क्षेत्र में बीएससी एजी को संचालित करेंगे। और जिले अनुदान में कितना टाइम लगेगा? विरोधी कह रहे हैं कि ये भी एक भ्रामक प्रचार है, क्या कहेंगे सर? विरोधियों का काम है दुष्प्रचार करना। जिस तरह से जब 12.5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित की, तब विरोधी ये चिल्लाते रहे कि वो जमीन आवंटित नहीं हुई है। हमने जो कहा वो किया है, लेकर आए हैं। धन्यवाद। बीएससी कृषि के बाद अब अगली तैयारी है स्टेडियम और अंतिम जो अभियान था कि इस क्षेत्र के बच्चों को सरकारी। सर, बीएससी कृषि के अलावा और क्या अपने कॉलेज के लिए आप लेकर आए हैं? धन्यवाद। बीएससी कृषि के बाद अब अगली तैयारी है स्टेडियम और अंतिम जो अभियान था कि इस क्षेत्र के बच्चों को सरकारी दर पर शिक्षा दिलाना, अब हम उसकी ओर अग्रसर हैं और अतिशीघ्र हम स्टेडियम और इस पत्रावली को विस्तारित कराना चाहते हैं। लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी तो निश्चित रूप से ये दोनों पत्रावलियां हमारी निस्तारित हो जाएंगी। कहा जाता है कि स्टेडियम के लिए पैसा बहुत पहले आ गया, इतनी कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, गन्ना कृषक महाविद्यालय इससे पहले स्टेडियम नहीं मांगा। गन्ना कृषक महाविद्यालय जो था बीएससी एजी के लिए प्रयासरत था। हमने अनुदान पत्रावली को लेके हम चले थे। हम आईटी सेक्टर की ओर, क्योंकि विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की हैं जिसके अंतर्गत हम, क्योंकि इस क्षेत्र में आईटी की कमी है, आईटी की कमी को पूरा करने के लिए हम उस प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। और अगर भारत सरकार और शिक्षा मंत्री श्री से अगर बात होगी तो निश्चित रूप से हम आईटी सेक्टर को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां तक स्टेडियम की बात है, स्टेडियम की स्वीकृति खेल मंत्री जी ने दी है, उसका प्रस्ताव प्रमुख सचिव से मांग लिया है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए, बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और बच्चों को जो दूसरे क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता था वो पूर्ण रूप पर ही अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। स्टेडियम कहाँ बनाएंगे सर? स्टेडियम कॉलेज के पास भूमि की कोई कमी नहीं है और कॉलेज के ग्राउंड पे स्टेडियम तैयार होगा। नहीं, अगर यहाँ पर स्टेडियम बनाएंगे तो सुकड़ सा जाएगा कॉलेज। आपके पास तो जमीन नहीं, हमारे पास जमीन इस समय भी यहाँ पर 9 एकड़ जमीन है। 9 एकड़ में लगभग 2 एकड़ में हमारे पास कैंपस है। 7 एकड़ जमीन हमारे पास अभी खाली है। तो हम जो स्टेडियम बना रहे हैं, हमको मिनी स्टेडियम मिल रहा है, उसके लिए भूमि की कोई कमी नहीं है और हम शहर के अंदर ही स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे और कैंपस के अंदर ही स्टेडियम बनाएंगे। सरकारी अनुदान में कितना टाइम लगेगा? विरोधी कह रहे हैं कि ये भी एक भ्रामक प्रचार है, क्या कहेंगे सर? विरोधियों का काम है दुष्प्रचार करना। जिस तरह से जब 12.5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित की, तब विरोधी ये चिल्लाते रहे कि वो जमीन आवंटित नहीं हुई है। हमने जो कहा वो किया है और निश्चित रूप से जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमने उनको आईना दिखाने का काम किया है। वो 20 साल कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए लगातार चिल्लाते रहे हैं। हमने उनको 8 साल में ये आईना दिखाने का काम किया। जो आदमी 20 साल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इस महाविद्यालय का पंजीकरण नहीं करा पाया, वो आरोप लगाना उनका काम है। हमने पंजीकरण भी कराया है, हमने एमए भी चलाया, हमने बीएससी एजी भी चलाया है, बी काम भी चल रहा है और आईटी सेक्टर भी चलाएंगे। जिस चीज को वो ये कहेंगे नहीं चल सकता, उसको चला के दिखाएंगे। हमने उनको आईना दिखाने का काम किया। वो जनता को गुमराह करने का जो उन्होंने काम किया था, जनता पूरनपुर की जाग गई और गन्ना किसान इस क्षेत्र का बधाई का पात्र है, जिसने इस संस्था को बनाया था और गन्ना किसानों का सहयोग हमारे साथ है। उन गन्ना किसानों ने उनको आईना दिखाने का काम किया। गन्ना किसान पूछने लगा है कि आप कल तक कह रहे थे बीएससी एजी नहीं चलेगी, आज बीएससी एजी चल गई है। आप देखिए क्षेत्र का, लोग कहते थे प्रवेश नहीं मिलेंगे, जो कल तक ये कहते थे प्रवेश नहीं मिलेंगे, आज वो सबसे आगे दौड़ रहे हैं कि जो बच्चे रह गए उनका प्रवेश कर दिया जाए। हमने 60 सीटें हमको स्वीकृत हुई थी, 66 हम प्रवेश कर चुके हैं। सरकार से वार्ता चल रही है, 33% सीटें हमने और मांगी हैं और अगले सत्र में निश्चित रूप से हम इन सीटों को दुगना करके क्षेत्र में बीएससी एजी को संचालित करेंगे और जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसमें जिला प्रशासन, गन्ना विभाग के अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं, जिनका निरंतर सहयोग हमारे साथ रहा है। और मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनसे हम मिलने गए, उन्होंने कहा कि आप पत्रावली सबमिट करके आइए, हम देखेंगे, जो भी विवाद होगा उसको दूर करेंगे। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। जो पत्रावली पिछले वर्ष नष्ट कर दी गई थी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, गन्ना राज्य मंत्री जी के सहयोग से, क्षेत्रीय विधायक जी के सहयोग से उसे हम पास कराने में सफल हुए हैं और बीएससी एजी में जितनी भी सीटें थी उसको हमने फुलफिल किया है। थैंक्स।